गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप सभी? साथियों प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज और ऑडियो वीडियो इज ओके। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। अभिषेक जी गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू कंफर्म करने के लिए। अभिषेक जी, पवन जी, सौरभ जी। साथियों आज हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के। इसमें क्या है, आरबीआई का जो हमारा सर्कुलर है सभी बैंकों के लिए कॉमन है हमारा एसएचजी। तो आज हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, एक्चुअली में होता क्या है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है। ओके, मुझे थोड़ा कम लग रहा है। फिर देख लेते हैं इसको। नाउ इट इज ओके। नाउ इट इज ओके। ओके। हाँ सैमसंग। ओके, थैंक यू पवन जी। आज हम बात करेंगे एसएचजी के बारे में साथियों। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? स्वयं सहायता समूह, है ना। यानी कि एक समूह है जो अपनी मदद खुद कर रहा है, उसको हम कहेंगे स्वयं सहायता समूह। ऐसा समूह जो अपनी मदद स्वयं कर रहा है तो उसको हम एसएचजी कहेंगे। तो उसमें होता क्या है कि एक ग्रुप बना लिया जाता है ना। 10 से लेकर के 20 लोग जो है मिल करके, महिलाएं जो है वो मिल करके एक ग्रुप बना लेती हैं। अगर मान लीजिए उस ग्रुप में कोई हैंडीकैप है ना, या कुछ डिसेबल पर्सन्स हैं, तो उस कंडीशन में ये ग्रुप जो है वो 5 से लेकर के 20 तक का बन सकता है। ठीक है, यानी 10 से 20 महिलाएं या फिर डिसेबल अगर कोई इसके अंदर सदस्य हैं तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 20 जो है सदस्य आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे। अब ये एक्चुअली में ग्रुप करता क्या है? आपने देखा होगा ना कि सुबह कभी आप टहलने जाया करो। जब आप सुबह टहलने जाते हैं तो एक ग्रुप बना होता है। एक बुजुर्ग आदमियों का एक अलग से ग्रुप बना रहता है पार्क में। और बैठ करके वो लोग बातें करते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं और योगा करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज करते हैं। आप देखेंगे हर एक जो पार्क है वहां पर ऐसा मिलता है। वो आप लोग उठ के जरूर जाया करिए, पार्क जरूर जाया कीजिए सुबह घूमने के लिए। उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो साथियों वो ग्रुप कर क्या रहा है? एक्चुअली में सभी एक समान एज वर्ग के या समान आय वर्ग के लोग होते हैं, आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं कि कौन सा काम किया जा सकता है जिससे कुछ आय का अर्जन हो, है ना। जैसे डलिया बनाना हो गया, ठीक है, या कोई दूसरा कोई काम हो गया, हाथ की कारीगरी वाला कोई और काम हो गया, है ना, मेहंदी का काम हो गया। तो इस तरीके से एक सेम इंटरेस्ट वाले जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो आपस में मिलकर के क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाएंगे और आपस में ही क्या करेंगे, लैंडिंग करेंगे। जैसे बैंक काम करता ना, उन्होंने कहा कि भाई जैसे पर्ची डालते हैं ना, तो जो लोग क्या करेंगे आपस में 20-20 रुपए मिला करके, 100-100 रुपए मिला करके, जिसके पास जितनी सेविंग हो पाए उसको पैसे को इकट्ठा कर लेंगे। और उन पैसों से ये पंचसूत्र का पालन करेंगे, यानी रेगुलर सेविंग, कि हर महीने सभी लोग 10-10 रुपया जमा कर रहे हैं या 100-100 रुपया जमा कर रहे हैं। फिर रेगुलर सेविंग करेंगे, एक अपनी बुक मेंटेन करेंगे। फिर ये रेगुलर लेंडिंग करेंगे। अब इन्होंने देखा कि भाई कुछ पैसे इनके पास जमा हो गए, 20 महिलाएं थी और उन्होंने 100-100 रुपया जमा कर लिए, तो इनके पास कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, किसी बहन को अगर जरूरत है तो उस बहन को 2000 रुपया दे देते हैं। ठीक है, और उससे कहते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके वापस कर देना। जैसे आपकी किस्त 100 रुपए की थी, अब आप 100 रुपए की किस्त ना दे करके 500 रुपए की किस्त दे देना। तो आपका 100 रुपया जो चल रहा है वो आगे हमारा ग्रुप चलता रहेगा, और जो 400 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिए हैं वो 400-400 करके आपका जो 2000 रुपये लिया है वो जल्दी हमारा खत्म हो जाएगा, है ना, 5-6 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, रेगुलर सेविंग करेंगे, है ना, रेगुलर लैंडिंग करेंगे। और जब लैंडिंग कर दी तो ऐसा ना हो क्योंकि भाई बहन ने भी 2000 रुपये लिए अब वो गायब हो गई। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में मिलते रहेंगे, एक सहेली बन जाते हैं, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। तो ये लोग ग्रुप को नहीं छोड़ते थे। तो ये क्या करते हैं, रेगुलर इनकी रिकवरी भी होती है, बुक कीपिंग भी करते हैं।
तो इस तरीके से ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। अब ये जो ग्रुप है ना साथियों, ये इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए पार्क के अंदर जो लोग बैठे हैं, एक ग्रुप बना करके एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह थोड़ा ना है, तो वो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप हो गया। ऐसे ही हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं, उन्होंने एक ऐसी ग्रुप बना लिया, सभी जो है सेम आय वर्ग के थे, सभी जो थे बिलो पॉवर्टी लाइन वाले थे, और इन लोगों ने ऐसे ही एक कागज पे नाम लिख लिया, है ना, और नाम लिख करके उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा ग्रुप बन गया। ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि भाई ये ग्रुप बना करके ये अपने कोई सोसाइटी के पास जाए और सोसाइटी के पास जाकर के उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, यानी फॉर्मल भी हो जाएगा और इनफॉर्मल भी हो जाएगा। बैंक दोनों तरीके के जो फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप है उसको समान रूप से लैंडिंग करता है। अब इन लोगों ने ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना करके इनको भाई 3 महीने हो गए। ठीक है, अब ये लोगों ने कहा कि भाई हमारे 3 महीने हो गए हैं, तो अब ऐसा करते हैं हम लोग अपना खाता वगैरह खुलवा लेते हैं, हमारा बचत खाता पहले से था, हम सीसीएल करवा लेते हैं। तो ये लोग क्या कर लेंगे, अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, है ना, उस पे लैंडिंग करेंगे, उसमें चलाएंगे उस खाते को। और जब ये ठीक ठाक इनका चल रहा है तो इसके बाद ये बैंक से सीसीएल ले लेंगे, यानी क्रेडिट लिंक करा लेंगे, यानी अपने खाते में क्या कर लेंगे, लोन ले लेंगे। ये लोन जो है वो कम से कम 6 लाख रुपए का इनको देना है। और किस तरीके से देना है, कम से कम 6 लाख, मैक्सिमम भैया जितना उस ग्रुप की आवश्यकता है मैक्सिमम उतना लोन दे देंगे। और ये जो इनको 3 लाख रुपए मिनिमम अपन ने दिया, 6 लाख रुपए जो मिनिमम दिया, ये 3 साल के लिए देंगे। और इनको क्या करेंगे, डोज वाइज पैसा दिया जाएगा। फर्स्ट डोज में इनको क्या किया गया, इनसे कहा गया कि भाई जितना आप लोगों ने कॉर्पस इकट्ठा किया आपस में मिलके, जो भी आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था सेविंग का, उस सेविंग का हम आपको 6 गुना दे देंगे। ठीक है, 6 गुना दे देंगे, या फिर 1.5 लाख रुपए, दोनों में से जो कम हो वो दे देंगे। यानी 1.5 लाख रुपए तो देना ही है, या फिर ग्रुप से ज्यादा का दे देंगे। ठीक है, ये दे देंगे। या फिर सेकंड डोज की बात करेंगे तो उसमें जो भी कॉर्पस है उसका 8 गुना दे देंगे, और या फिर 3 लाख रुपए दे देंगे। और अगर हम थर्ड डोज की बात करेंगे तो 6 लाख रुपए दे देंगे। फोर्थ डोज की बात करेंगे तो 6 लाख से ऊपर दे देंगे। तो इस तरीके से इन लोगों को क्या मिल गया, इन लोगों को एक बेनिफिट। अब ये बढ़िया काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, तो इनको रिवॉल्विंग फंड भी मिलता है साथ ही। रिवॉल्विंग फंड क्या हो गया कि जब इन्होंने ग्रुप बनाया, इतनी मेहनत की, तो उसमें देखो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना। जैसे कि कुछ नहीं होगा तो भाई पानी पी लिया, तो पानी की बोतल भी 10 रुपए की आती है भाई, है ना। या फिर इन्होंने रजिस्टर मेंटेन किया, तो रजिस्टर आता है, उसके पेन आता है। तो इस तरीके से छोटे मोटे कामों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। जब ये ग्रुप इन्होंने बना लिया, और वो ग्रुप जो है 3 से लेकर के 6 महीने तक पुराना हो गया, तो इनको जो गवर्नमेंट है वो रिवॉल्विंग फंड देती है। ठीक है, रिवॉल्विंग फंड एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, एक ग्रुप को एक ही बार मिलेगा। और ये जो इनको रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है, ये 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक का दिया जाता है, यानी मिनिमम 20,000 तो इनको मिलेंगे। और ये अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया लैंडिंग करा रहे हैं, अच्छा पैसा जोड़ रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको 30,000 मिल जाएगा। ठीक है। और जब बैंक जब फाइनेंस कर रहा था ना, तो वो इनका कॉर्पस को भी देखेगा, साथ ही साथ ये भी देखेगा कि इनको रिवॉल्विंग फंड मिला है क्या, उसको भी ऐड करेगा, एंड देन उसका 6 गुना और 8 गुना करता है। ठीक है ना, तो ये तो हायर स्केल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। बैंक जब लोन करता है तो उसका क्या 1:1 या फिर 1:4 के हिसाब से लोन करता है, यानी जितनी सेविंग उतना लोन। या फिर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा उनको पुराने हो गए हैं, मेच्योर्ड है हमारा एसएचजी, तो उस कंडीशन में इसको उसकी सेविंग का 4 गुना तक की लैंडिंग की जा सकती है। ठीक है, 1:4 की लैंडिंग कर देंगे। तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें हमारी एसएचजी के बारे में, हमारे एनआरएलएम के बारे में। हाँ, एक चीज और, जो हमारा ग्रुप बनाया तो हमने क्या बताया कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन के वाले साथियों के लिए है, महिलाओं के लिए। अच्छा, कुछ एक आध लोग आ गए, वो भाई थोड़े से ऊपर थे। ठीक है, थोड़े से ऊपर मतलब हल्के फुल्के, मतलब ये पॉवर्टी लाइन से जस्ट नीचे की बात कर रहे हैं। एक दो उसमें से महिलाएं ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं 20% तक। अगर एक्सेप्शनल केस हो कि भाई वहां पर ज्यादा
बीपीएल वाली महिलाएं नहीं हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली महिलाएं नहीं, या फिर महिलाएं हैं लेकिन उनको किसी ना किसी सहारे की आवश्यकता है। तो इस तरीके के एक्सेप्शनल केस में ये लोग क्या करेंगे, एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में ये मैक्सिमम 30%, एक्सेप्शनल केस में मैक्सिमम 30% जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर की महिलाएं हैं उनको ऐड करा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इसमें इनको गवर्नमेंट कैपिटल सब्सिडी नहीं देती। गवर्नमेंट कहता है कि आप स्वयं अपनी सहायता करिए और सरकार आपको कम ब्याज दर पर ऋण प्रोवाइड कर देगा। कम ब्याज दर मतलब इनको बहुत जो इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर कुछ छूट मिलती है, इनको इंटरेस्ट का सबवेंशन भी इनको मिलता है। 3 लाख रुपए तक का अगर ये इन्होंने वो कराया है, अपना एसएचजी कराया है, तो उस कंडीशन में बैंक इनसे चार्ज करेगा 7%। ठीक है, बैंक इनसे चार्ज करेगा 7%, और 4.5% इंटरेस्ट बैंक क्लेम करता है। समझ रहे हो? तो इनको इंटरेस्ट बहुत कम पड़ जाता है। अगर 3 लाख से ऊपर का, अगर मान लीजिए इन्होंने क्या लिया है, ऋण लिया है ना, तो उस कंडीशन में इनका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट 1 ईयर का एमसीएलआर या फिर 10%, मतलब किसी भी सूरत में 10% से ज्यादा नहीं होगा। तो 1 ईयर का एमसीएलआर या फिर 10%, जो भी इंटरेस्ट रेट कम हो उतना ब्याज हम इनसे लेंगे। अब ब्याज तो इनसे ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिल जाएगा इस पर मिल जाएगा 5% का। तो 4.5% 3 के लिए, मैं 3 लाख तक के लोन के लिए, और 3 लाख से ऊपर के लोन के लिए जो मैक्सिमम इंटरेस्ट लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1 ईयर का एमसीएलआर या फिर 10%, और जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो 5%। ठीक है साथियों, बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं एसएचजी में। क्यों दे रहे हैं लोन? लोन हम लोग भाई इसलिए दे रहे हैं ताकि ये लोग कैसे हो जाएं, थोड़े से उन्नत हो जाएं, अच्छा अच्छा काम करें, है ना। साथियों आवाज पर ध्यान दीजिएगा। स्लाइड की हमने जो भी बातें थी वो हमने भी आपको बता दिया। अभिषेक जी कह रहे हैं सर पीपीटी नहीं दिख रहा। अरे भाई पीपीटी बढ़ाया ही नहीं है, अभी फर्स्ट पेज पर ही है। अभी तो एक जनरल आप लोगों को एसएचजी के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। पीपीटी में अभी आपको दिखा देते हैं भाई, पीपीटी दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है ना। एक मिनट रुकिएगा, पानी पी लूं। चलिए, लाइए भाई अभिषेक जी को जो है ना पीपीटी दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए हमारा ये आ गया, पहली स्लाइड आ गई। तो पहली स्लाइड क्या कह रही भाई, क्या कह रही है कि आरबीआई का मास्टर सर्कुलर एसएचजी बैंक के लिंकेज प्रोग्राम 2025 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव जो है वो है बैंक लिंकेज प्रोग्राम। नहीं, देखो एसएचजी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है गरीबी से इन लोगों को ऊपर उठाना। ठीक है, इन लोगों की मदद करना। हम्म और जो हमारे ग्रुप है उस ग्रुप को क्या करना, सहायता प्रोवाइड कराना इन द फॉर्म ऑफ बैंक लिंकेज। ठीक, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव कभी भी पैसा कमाना या फिर क्या बोलते हैं, पैसा कमाना तो वैसे ही इनके बिजनेस से होता ही है। इनका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता कभी। इसको आप नोट कर लेना, पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। To earn profit is not a objective of SHG, but it is the objective of JLG। ठीक है, जो हमारे JLG है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। लेकिन एसएचजी के केस में प्रॉफिट अर्न करना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो एसएचजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एसएचजी का भाई ऑब्जेक्टिव है इनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, बैंक लिंकेज प्रोग्राम कराना। ठीक है, और म्यूचुअल कंसेंट इन लोगों को चालू कराना, पंचसूत्र का पालन करना, ये सारी चीजें हैं। टू लिंक द एसएचजी विद द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एसएचजी है उसको हमारे बैंक के साथ जोड़ा जाए। टू हेल्प फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू रूरल पुअर। ठीक है, जो रूरल पुअर हैं उनको वित्तीय धारा से जोड़ना, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ जोड़ना और उनकी हेल्प करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है।
ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, एनआरएलएम जो है वो सिर्फ गांव में हो सकता है, शहर में नहीं हो सकता? बस यस और नो टाइप कर दीजिए, यस और नो टाइप कर दीजिए, बस ओनली यस और नो टाइप कर दीजिए। एसएचजी खुलवाने वाले आए, हाँ तो नरेंद्र जी ने कह दिया कि भाई नहीं नहीं, और यहाँ पर पवन जी कह रहे हैं यस, एसएचजी केवल गांव में खुलेगा, एसएचजी केवल गांव में खुलेगा। देखो एनआरएलएम के थ्रू अगर एसएचजी का लिंकेज हो रहा है तो वो रूरल के लिए है, ठीक है, एनआरएलएम के थ्रू। और एनयूएलएम के थ्रू करेंगे तो शहरों में कर लेंगे। भाई जी एनयूएलएम की जो स्कीम है ना, ये बड़ी मजेदार स्कीम है, और अभी इस पे जो था ना, वो हटा लिया गया था इसको ना, इसको विड्रॉल का इसका टाइम आ गया था। हम्म, इसको रोक दिया गया था। चलो ये देखते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो अगर हम एनआरएलएम से एसएचजी की बात करेंगे, देन गांव में ही होगा, ठीक है। ये पहले एक स्कीम हुआ करती थी साथियों, क्या नाम है उसका, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, है ना। तो उसका, उससे बदल करके इसका नाम रख दिया गया डे एनआरएलएम, है ना। इसका था दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है ना, एनआरएलएम तो ये रहा। अब उसके अंतर्गत अगर एसएचजी बन रही है तो गांव में चलेगी भाई, और एनयूएलएम में जाएगी तो शहर में भी हो सकती है। एसएचजी का क्या ऑब्जेक्टिव हो गए भाई, बैंक के साथ जोड़ो, फाइनेंशियल इंक्लूजन में सहयोग करो, और इनके अंदर एक हैबिट को प्रमोट करना है। कौन सी हैबिट? सेविंग की हैबिट, क्रेडिट की हैबिट, और इनकम जनरेशन एक्टिविटी की हैबिट, ठीक है। अराउंड 85% ऑफ एसएचजी आर वुमेन ग्रुप विच सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। भाई साहब जो एसएचजी खोले जाते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एनआरएलएम के अंतर्गत अगर खोले तो वो महिलाएं ही खोलेंगी, ठीक है। और पुरुष किस कंडीशन में खोलेंगे, जब वो डिसेबल वाली कैटेगरी आ जाएगी ना, तो वहां खोल सकते हैं। तो एसएचजी जो है, चलिए साथियों, एसएचजी जो है ये हमारा 85% जो है ये वुमेन ग्रुप की बने हुए हैं, तो ये हमारा दर्शाता है वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, मूव करेंगे। रोल ऑफ द बैंक इन एसएचजी बैंकिंग। तो जो हमारा बैंक है उसकी एसएचजी फाइनेंसिंग में क्या रोल होता है? तो बैंक क्या करता है, ये मीटिंग करेगा, इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट को समझेगा, और इनको लोन प्रोवाइड करेगा। तो लोन प्रोवाइड कर रहा है किस चीज के लिए? एक इनकम जनरेशन एक्टिविटी के लिए, सोशल नीड के लिए, और रूरल डेब्ट स्वैप के लिए। यानी और उसकी एक्टिविटी जो इनकम जनरेशन प्रोग्राम है, या इनकम जनरेशन जो उसकी एक्टिविटी है, उसमें जो भी चीजें लग रही हैं उसके लिए फाइनेंस होता है। इसकी सोशल नीड्स के लिए भी इनको फाइनेंस किया जाता है। और जो उन्होंने अगर किसी कहीं बाहर से कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसकी डेट स्वैपिंग के लिए भी फाइनेंस होता है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल नीड जो है ना, ये हाउसिंग हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, मैरिज होता है, सैनिटेशन होता है, ठीक है, और टॉयलेट वगैरह बनाने के लिए भी इनको लोन वगैरह किया जाता है इसमें। लेकिन शर्त होती है साथियों, इस चीज में ना एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि अगर मान लो 3 लाख तक का लोन दिया है, ठीक है, 3 लाख तक का लोन दिया, तो 50% इनकम जनरेशन एक्टिविटी में खर्च होना चाहिए, और बाकी के 50% में ये आप सोशल नीड या फिर डेट स्वैपिंग वगैरह कर सकते हैं। मान लो अगर आपने 6 लाख का या उससे ऊपर का अगर आपने लोन दे दिया, 6 लाख से ऊपर का लोन दे दिया, तब उस कंडीशन में 85% जो फंड होगा उसको आप इनकम जनरेशन एक्टिविटी में लगाएंगे, और 15% जो है वो सोशल नीड या फिर डेट स्वैपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों जब ग्रुप अच्छा चल रहा होता है ना, बढ़िया ग्रुप चल रहा है, तो उस ग्रुप की एक महिला को ना 10 लाख रुपए तक का भी लोन देने का प्रावधान है। और जो नॉर्मल अगर जो हमारा एसएचजी चल रहा है, उसमें हर एक ग्रुप से महिलाओं को जो है ना, हमें 1-1 लाख रुपए का मुद्रा लोन भी उसमें प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ये भी गाइडलाइंस एनआरएलएम के अंतर्गत दी गई थी। बैंक शुड इनकरेज द टोटल फाइनेंस इंक्लूजन थ्रू एसएचजी। तो बैंक जो है वो
फाइनेंशियल इंक्लूजन को एसएचजी के थ्रू इनकरेज करने के लिए आगे बढ़ेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे हमारा प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के टारगेट पूरे हो जाएंगे। कौन कौन से टारगेट पूरे हो जाएंगे भाई? इससे हमारा एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है पूरा, साथ में इसकी जो महिलाएं हैं उनकी महिलाओं को हमें 10 लाख रुपए का लोन देना है अगर वो मैच्योर्ड ग्रुप है। अब वो मैच्योर्ड ग्रुप कैसे कहेंगे? देखो, मैच्योर्ड ग्रुप हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसको सीसीएल हो गया हो और उस सीसीएल में से इसने कम से कम एक डोज का जो अमाउंट है उसको पूरी तरीके से भर दिया हो, ठीक है, यानी पूरी तरह से रिपे कर दिया हो, और उस ग्रुप का सीसीएल को 2 वर्ष हो गए, ठीक है, उसका जो ग्रुप हो वो 2 साल पुराना हो, उसने एक किस्त भर दी हो, एक डोज की किस्त भर दी हो, हम उसको मेच्योर्ड ग्रुप कहें। अच्छा बढ़िया काम चल रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है जा रहा है, एसएचजी बढ़िया चल रहा है, देन उस कंडीशन में उस ग्रुप की एक महिला को 10 लाख रुपए तक का लोन देना है, और जो ग्रुप है उसके सभी मेंबरों को हमें 1-1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन देने का भी प्रावधान है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या हो गया? एमएसएमई का टारगेट पूरा हो गया। तो देखिए, एक ही चीज से हमारी कितनी चीजें फायदा फायदा पहुंचाएगी। एग्रीकल्चर हो गया, उसको फाइनेंस किया, देन हमारा एमएसएमई हो जाएगा, उसको मुद्रा देंगे। और क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत ना इनको जितने मेंबर हैं उन सबको 5-5 हजार रुपए की क्या दे सकते हैं? ओडी दे सकते हैं। तो हमारा एक और टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे कौन सा वाला टारगेट पूरा हो गया? माइक्रो क्रेडिट का हमारा पूरा हो गया, क्योंकि सभी जो है महिला क्या है हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे की है। और ये जो अमाउंट है 5-5 हजार रुपए, ये क्या है? हमारा माइक्रो क्रेडिट में बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा माइक्रो क्रेडिट पूरा होगा, हमारा एग्रीकल्चर भी हुआ, हमारा एमएसएमई भी हुआ। तो एसएचजी से कितने सारे फायदे हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओपनिंग ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट, जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट खोलेंगे तो जो आपको केवाईसी करना है केवल 3 लोगों की करना है, यानी आपको केवल अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की ही इसमें क्या कराना है ना, केवाईसी वगैरह कराना पड़ेगी। बाकी सबके आप चाहे तो डॉक्यूमेंट ले लीजिए। अदरवाइज सेविंग बैंक अकाउंट में जो एसएचजी है वो केवल जो केवाईसी है वो केवल 3 महिलाओं की या ऑफिस बेरर की ही लेना है। हुआ क्या? ये क्यों अलग से मेंशन कर रहे हैं कि भाई जब सेविंग खाता खुलवाने के लिए महिलाएं आती हैं शाखा में, आपकी शाखा में भी आती है, आप कहते हैं 10 को लेके आओ, 10 का अंगूठा लगवाओ, 10 की केवाईसी कराइए। अब उस ग्रुप में 15 महिलाएं हैं, 16 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं, 20 की 20 महिलाएं आ रही हैं एक सेविंग खाता खुलवाने के लिए। फिर आप कभी टाइम नहीं मिल पाता है सबके, आप अंगूठे नहीं लगा पाते वहां पे, चेचे पेपे हो रही है ब्रांच के अंदर, है ना? और फिर बड़ी दिक्कत होती है, बेचारा एक खाता खुलने में वो 20 महिलाएं अपने बच्चों बच्चों को छोड़ करके, अपनी फैमिली वगैरह छोड़ करके बैठी है ब्रांच के अंदर। बड़ी दुखदाई वाली बात है, ठीक है ना? तो आप लोग एसएचजी का सेविंग खाता खुलवाते समय केवल 3 लोगों को बुलाएं, ठीक है, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, बस 3 लोगों को बुलाइए, 3 लोगों की केवाईसी कराइए, फॉर्म पूरा अपने पास तैयार होना चाहिए, उसको फॉर्म भरिए अपना, और उनका वो जो उनके पत्र वगैरह रहते हैं एसएचजी की, एक फाइल होती है 4-5 पन्ने की, तो वो अपनी लीजिए, जिसमें उनके सारे मोटो वगैरह लिखे रहते हैं, वो लीजिए, और फिर उसका बाद उसका सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब हम सीसीएल करेंगे ना, उनको लोन देंगे भाई, लोन देंगे, जब हम लोन देंगे तो फिर हम कहेंगे भाई सब आ जाओ, ठीक है। हम लोग उनको एक टाइम देंगे और एक एक बार में 3-3 आदमी को बुला के, है ना, ग्रुप के हिसाब से स्लॉट में बुला करके उनको बुला करके उनके कागज कराएंगे कंप्लीट, उनकी सिविल लगाएंगे। अगर कोई डिफॉल्टर हो गया तो फिर क्या सीसीएल नहीं देंगे? अगर मेंबर अगर कोई डिफॉल्टर है तो भी हम सीसीएल देंगे, बस हम उनसे लिखवा लेंगे। क्या लिखवा लेंगे? कि भाई डिफॉल्टर को वो नहीं मिलेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा, इस सीसीएल से उसको लाभ नहीं मिलेगा, ये लिखवा करके हम उसको कर देंगे। एसएचजी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका जो मेंबर है अगर वो डिफॉल्ट हो गया है तो हम उसको जो बेनिफिट है उससे हटा सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप को हम फाइनेंस नहीं रोकेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं साथियों। सेविंग अकाउंट खुल गया, लैंडिंग के बारे में बता दिया। लैंडिंग में क्या होता है? क्रेडिट प्लान देखना है। ये जो क्रेडिट प्लान होता है वो कैसा होता है? ब्रांच क्रेडिट प्लान भी होता है, ब्लॉक क्रेडिट प्लान होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला भी होता है, स्टेट, इन सबकी मीटिंगें होती रहती है, सबकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से एसएचजी को फाइनेंस कर देंगे। लोन अमाउंट की बात करेंगे, भाई कितना लोन अमाउंट कर रहे हैं?
तो लोन जो होता है वो सेविंग्स से लिंक होता है, जैसा कि बताया था 1:1 का रेशियो या फिर 1:4 का रेशियो दे सकते हैं। ठीक है। मैच्योर ग्रुप की बात करेंगे, अगर देखिए ग्रुप हमारा मैच्योर है तो उसको उसके कॉर्पस का 4 गुना तक हम लोन कर देते हैं। ठीक है। तो मैच्योर एसएचजी में रिसीव द लोन बियॉन्ड द 4 टाइम्स सेविंग एट बैंक डिस्क्रिप्शन, यानी 4 गुना से ज्यादा भी लोन दिया जा सकता है अगर वो ग्रुप कैसा है, मैच्योर्ड ग्रुप है। मैच्योर्ड ग्रुप किसको कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जिसने डोज भर दिया हो, 2 साल पुराना हो, बढ़िया काम चल रहा हो, तो उसको मैच्योर्ड कह देंगे। सिंप्लीफाइड लैंडिंग की प्रोसेस है, सिंपल डॉक्यूमेंट है, क्विक लोन हो जाता है। अब तो डिजिटल लोन भी होने लगा है, कुछ नहीं करना, डिजिटल करा लेना है। ठीक है। सभी लोग, सभी महिलाएं जो है ना, वो उन सबके केवाईसी वगैरह लेके, सी केवाईसी आर वगैरह लेकर के आप अब डिजिटल भी कर सकते हैं एसएचजी को। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है इसका। इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो भाई जो हमने बताया था आप उसको याद रखिएगा कि भाई 3 लाख रुपए तक 7%, और 3 लाख से ऊपर अगर हमारा लोन है तो उस कंडीशन में उसको 1 ईयर का एमसीएलआर या फिर 10%, जो भी उनमें से कम हो वो उससे इंटरेस्ट रेट लिया जा सकता है। 10 लाख से ऊपर का अगर एसएचजी खाता है तो फिर बैंक डिस्क्रिप्शन। सर्विस प्रोसेस की बात करेंगे तो ये देखिए हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो डायरेक्शन है 2025 की, उसके अनुसार ही हम इसमें सर्विस या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस देखेंगे। ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर का क्लासिफिकेशन देखिए, एग्रीकल्चर का हो रहा है, एमएसएमई का हो रहा है ना, अदर यानी माइक्रो माइक्रो का भी हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। और इन्होंने क्या बताया था कि सोशल नीड के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, यानी बाथरूम बनाएंगे उससे, मकान बनाएंगे उससे, तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो रहा है। तो देखिए पांच पांच चीजें आपकी जो टारगेट है वो पूरे हो रहा है एसएचजी करने से। डिफॉल्टर की बात अभी हमने बात कर ली, अगर कोई मेंबर अगर डिफॉल्टर है तो भी हम उसको फाइनेंस कर देंगे। हम एसएचजी को बाइकआउट नहीं करेंगे, हम उनसे लिखवा लेंगे कि फला फला जो हमारा मेंबर है जिसको जो कि किन्हीं कारणों से डिफॉल्ट हो गया उसका खाता, उसको हम क्या करेंगे, इस सीसीएल का लाभ प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। ये लोग अपना एक वो लिख करके, मीटिंग प्रस्ताव लिख करके प्रस्तुत कर देंगे और आप इसको आगे फाइनेंस कर सकते हैं एसएचजी को। ठीक है, उस महिला को नहीं। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की बात करेंगे तो भाई जो हमारे ये भी नई चीज दी गई है, इसमें ये बताया गया कि जो फील्ड स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना चाहिए बैंक को, है ना, ताकि वो एसएचजी के बारे में अच्छे से समझ पाए, उनको करा पाए। तो जो फील्ड स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। और सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना वो कराया जाए, ताकि उनको एसएचजी के बारे में मालूम हो, उनको मालूम हो कि भाई ये जो ग्रुप है इनको फाइनेंस करना क्यों जरूरी है, और जो हमारे गवर्नमेंट की जो भी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो सके साथियों। ठीक है साथियों, अगर कोई स्पीड पेस ठीक है, सारी चीजें ठीक हैं, है ना। ओके। कंडक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फॉर एसएचजी। देखो जो एसएचजी है ना, उनके जब आप लोग उनको सीसीएल वगैरह करते हैं ना, तो कोशिश किया करिए अपने एलडीएम से बात करके ना, एक एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है ना वो जरूर रखवाया करिए। और सारी एसएचजी महिलाओं को बुलाया करो, उनको बताया करो कि भाई जो आपको फंड मिला है आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आगे बढ़िए, है ना। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम एसएचजी महिलाओं के लिए, ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम सीनियर ऑफिशियल के लिए, और फील्ड स्टाफ के लिए जो है वो नॉर्मल ट्रेनिंग जो है ना वो प्रोवाइड कराना चाहिए हमारे बैंक को। इससे क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू की बात करेंगे। देखिए एसएलबीसी की मीटिंग होती है, स्टेट लेवल जो हमारा बैंकर्स कमेटी है उसकी मीटिंग होती रहती है, डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी होती है उसमें हमारी डीसीसी की मीटिंग होती है। ये सभी क्या करते हैं, टारगेट वगैरह को देखते हैं, सबको टारगेट दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पर एक रिव्यू प्रोग्राम हो जाता है क्वार्टरली लेवल पर। तो देखिए एसएलबीसी की मीटिंग हो, डीसीसी की मीटिंग हो, या फिर वो एलडीएम साहब की एक होती ना बीएलबीसी की मीटिंग होती है, तो वो भी हमारी कैसी होती है, क्वार्टरली होती है। ठीक है। ये मीटिंग करके क्या कराते हैं, एक ये रिव्यू प्रोग्राम है। और इस रिव्यू प्रोग्राम से जो रूट कॉजेज हैं वो सारी की सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, कोई अगर काम नहीं हो पाया तो उसका जो रूट कॉज है उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना वो सबमिट हो जाती है हमारे नाबार्ड को। ठीक है। तो ये सारी मीटिंग होती है एसएलबीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी जो मीटिंग है, या फिर बीएलबीसी की जो मीटिंग है, ये मीटिंग क्वार्टरली होती है। इस मीटिंग में जो भी मिनट्स बनते हैं वो मिनट्स और उनका रिव्यू प्रोग्राम की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है वो नाबार्ड को सबमिट कर दी जाती है।
क्वार्टर के 15 दिन में। ठीक है, ताकि जो हायर अथॉरिटी है उनको पता हो कि भाई एसएचजी में क्या काम और किस प्रकार से चल रहा है। और सीआईसी की बात करेंगे तो भाई अगर मान लीजिए कोई डिफॉल्ट वगैरह हो रहा है तो कम से कम उसको जानकारी दे दो तुम्हारा ये लोन खराब था जिसकी वजह से आपका सिविल डाउन हो रही है। तो बैंक मस्ट रिपोर्ट द एसएचजी मेंबर टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन एज पर द आरबीआई क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन 2025। ठीक है। अब यहाँ पर एजेंसियों की बात की गई है, आरबीआई, नाबार्ड, बैंक, एनजीओ, एमएफआई, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं ना। ये हमारे एपेक बॉडी है, हमारी आरबीआई, नाबार्ड है, ये हमारे एसएचजी की मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट को देखती है, बैंक लिंकेज वगैरह करता है। एनजीओ, एमएफआई जो होती हैं ये एसएचजी का फॉर्मेट वो करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं ना। बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारी हमारी एमएफआई है, जैसे सीड्स करके है। ठीक है। जैसे हमारी जो है एनआरएलएम भी वो करा रही है, हमारी एसएचजी का फॉर्मेशन वगैरह करा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारी हमारी एनजीओ और जो हमारी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये एसएचजी का फॉर्मेशन और सपोर्ट कराती हैं। अब की पॉइंट की बात है कि भाई रेशियो क्या है, 1:1, 1:4। ठीक है, मीटिंग के बारे में बात कर ली है, किस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर एनआरएलएम की बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम साथियों चर्चा कर चुके हैं कि पहले इसका नाम जो था वो हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, उसका नाम बदल के दीनदयाल अंत्योदय योजना रख दिया गया। इसका काम है जो रूरल पुअर हैं, जो ग्रामीण गरीब आदमी हैं, बीपीएल से नीचे वाले, उनको उनकी गरीबी को दूर करना, उनकी पॉवर्टी रिडक्शन। तो अगर मान लो पूछा जाए कि डीएनआरएलएम का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, वो क्या ना, गरीबी को दूर करना। ठीक है। कैसे दूर करना, एसएचजी के माध्यम से करना। कैसे करेंगे, 10 से 20 डिसेबल है तो 5। फेडरेशन की बात कर रहे हैं भाई, देखो नॉर्मली तो हमारा जो एसएचजी है वो कैसा है, इनफॉर्मल है। लेकिन एसएचजी होता है वो विलेज लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, हायर लेवल पे इसको फेडरेशन किया जा सकता है इसका। फाइनेंशियल असेसमेंट की बात करेंगे तो रिवॉल्विंग जो फंड है वो 20,000 से 30,000 है। किनको मिलेगा, 3 से 6 महीने जो पुराने होंगे उनको मिलेगा। ठीक है, वन टाइम मिलेगा। और कैपिटल सब्सिडीज में नहीं है, इंटरेस्ट सब्सिडीज के अंदर है। ठीक है। और रिवॉल्विंग फंड कब मिलेगा, जब वो 3 से लेकर के 6 महीने पुराने होना चाहिए। कब से, खाता खुलने से नहीं। ये 3 से 6 महीने काउंट होंगे उनके रिकॉर्ड बुक के अनुसार। उन्होंने कॉपी पे अगर लिख दिया कि हमने इस तारीख को मीटिंग की, हमने इसका गठन आज तारीख को किया है, जिस तारीख को किया उस तारीख से 3 महीने साथ है। ठीक है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है, वो कहते हैं नहीं भाई अकाउंट खुलने से 3 महीना, अकाउंट खुलने से 3 महीने नहीं है। उन्होंने जो बुक मेंटेन किया है उस बुक मेंटेन से 3 महीने के बाद उनको रिवॉल्विंग फंड के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। शर्त क्या है, शर्त है पंचसूत्रा। पंचसूत्रा क्या है, 5 चीजें, 5 उंगली पे लिख लो, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, इंटरनल लैंडिंग, टाइमली रिपेमेंट और बुक कीपिंग। है ना, आपस में रोज रोज मिलते रहें, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहें, जब जरूरत हो तो भाई एक दूसरे को आदान प्रदान करते रहें, लैंडिंग वगैरह करते रहें। और जब लैंडिंग कर दी है तो उसको समय से चुकाते रहें, और इन सब का रिकॉर्ड हमारी बुक्स के अंदर रखें। तो इस बुक्स में जब वो एंट्री कर दी ना साथियों, उस रिकॉर्ड के बाद 3 महीने के बाद वो रिवॉल्विंग फंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। रोल ऑफ बैंक, भैया सबको पता है, खाते खोलना है, केवाईसी कराना है, लिंकेज करना है। एलिजिबिलिटी ऑफ बैंक लोन कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग फॉर मिनिमम 6 मंथ, एसएचजी मस्ट बी एग्जिस्टिंग फॉर मिनिमम 6 मंथ, फॉलो पंचसूत्रा और मेंटेन प्रॉपर अकाउंट, और रिवाइज एसएचजी कैन ऑल्सो रिसीव लोन आफ्टर 3 मंथ ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। लोन अमाउंट एंड क्रेडिट फैसिलिटी, किस तरीके से, दोनों तरीके के लोन दे सकते हैं, सीसीएल दे देंगे, टर्म लोन दे देंगे। ठीक है। मिनिमम 6 लाख रुपए देना है, 3 साल के लिए देना है। डोजेस में देंगे, फर्स्ट डोज में जो है इनको जो भी कार्पस है उनका, उस कार्पस का 6 गुना या फिर 1.5 लाख रुपए। ठीक है। जो भी कम हो, जो भी अधिक हो वो हम दे सकते हैं इनको। और सेकंड ईयर की बात करेंगे, कॉर्पस का 8 गुना या फिर 3 लाख रुपए। और थर्ड के लिए मिनिमम 6 लाख रुपए। और फोर्थ ईयर से ऑनवर्ड से उसको जो उनका क्रेडिट प्लान है उस क्रेडिट प्लान के अनुसार हम इनको फाइनेंस करेंगे। लोन डोजेस की बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने टर्म लोन है तो भी बिल्कुल सेम है ना, 6 गुना, 8 गुना, और 6 लाख या फिर 6 लाख से अधिक। तो 1.5 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख से अधिक।
कॉर्पस में क्या क्या इंक्लूड है, एसएचजी की सेविंग है, रिवॉल्विंग फंड है, इनकम जो इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो भी इसको ऐड कर लेंगे, अगर कोई फंड है तो उसको भी ऐड कर लेंगे। और जितना ज्यादा उसका कॉर्पस बन जाए उतना अच्छा। गवर्नमेंट कह रही है भाई गरीब आदमी है, जैसे भी इनका पैसा जुड़ा है इनके खाते में उसको कॉर्पस मानो, उस कॉर्पस का 6 गुना दे दो, या फिर 1.5 लाख रुपए दे दो, अपन 1.5 लाख दे देते हैं भाई, है ना। लोन पर्पस की बात करेंगे तो लोन दे रहे हैं, इनकम जनरेशन करना है, लाइवलीहुड एक्टिविटी है, हाउस कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट बनाना है, सोशल नीड है। ठीक है, उसका हमने परसेंटेज आपको बता दिया था, 3 लाख तक है तो 50-50 है, 6 लाख से ऊपर है तो 85-15 है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 1 लाख से 3 लाख तक का है तो यहाँ पर कितना है, 50% प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। 6 लाख से ऊपर है तो 85% प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। और 3 से लेके अगर ये हमारा 3 लाख से ऊपर और ये हमारा 6 लाख रुपए तक है तो 75% है। तो फिर ये हमारा 75% है। तो 50%, 75% और 85%। रिपेमेंट की बात करेंगे तो 24 से 36 महीने, 36 से 48 महीने, 48 से 60 महीने और चौथे के लिए 60 से 84 महीने। ठीक है, 7 साल तक के लिए हम इसका पूरा रिपेमेंट पीरियड बना दिया इसका। सिक्योरिटी मार्जिन 10 लाख रुपए तक कुछ नहीं लेना, 10 लाख से ऊपर कोई कोलेट्रल नहीं लेना है, लेकिन उसमें मार्जिन लेना है। नो कोलेट्रल नो मार्जिन अप टू 10 लाख। और 10 लाख से ऊपर, हाँ तो पंचसूत्र जरूर याद करना है ना। ये जरूर देखना है आपको। 6 गुना कार्पस, 8 गुना कार्पस, 1.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख रुपए तक, या फिर 3 लाख से जो है पहला है 1.5 लाख, 3 लाख, और फिर मिनिमम 6 लाख या फिर 6 लाख रुपए से अधिक। ये मिनिमम प्रोडक्टिव यूज के लिए भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो ये हमारा 50%, 75% और 85%। 3 लाख तक की बात करेंगे 50%, 3 से ऊपर हमारे 6 लाख रुपए तक 75%, और 6 लाख से ऊपर 85%, जो हमारा मिनिमम प्रोडक्टिव यूज के लिए होगा। रिपेमेंट की हमने बात कर ली थी। 10 लाख रुपए तक हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई भी हमें मार्जिन नहीं चाहिए, ये सीजीटीएमएससी से कवरेज रहेगा, और उसकी जो फीस होगी वो बैंक बॉन्ड करेगा साथियों। ठीक है, और 10 लाख रुपए से ऊपर जो होगा तो उसमें कोई कोलेक्टर सिक्योरिटी तो नहीं लेंगे, सीजीटीएमएससी कवरेज होगा उसका, और जो मार्जिन होगा वो मार्जिन 10% का होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख रुपए तक जो जो इंटरेस्ट लेना है वो लेना है हमें 7% का, और 3 लाख से ऊपर 5 लाख रुपए तक MCLR 1 ईयर का या फिर 10%, जो भी उनमें से कम हो। इस पे जो सबवेंशन है 3 लाख रुपए तक 4.5%, और इस पर 5%, जैसा हमने पहले बात की थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में जब हम थे तो हमने चर्चा की थी इस पर। लोन टू इंडिविजुअल मेंबर, अच्छा अच्छा खाता चल रहा है, एक एसएचजी की एक महिला को आप 10 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। और जो नॉर्मल हमारा एसएचजी चल रहा है उनकी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में हम इनको 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिएम्बर्समेंट की बात कर रहे हैं कि भाई 2.5% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है प्रॉम्प्ट रिपेमेंट पर इनको मिल जाएगा। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ये हमारी सब में लिखा हुआ है, मीटिंग किस प्रकार से हो रही है। सबकी क्वार्टरली मीटिंग होती है, जानकारी हमारे आरबीआई के पास जाती है और हमारे आरबीआई के पास भी जाती है प्रोग्रेस की रिपोर्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करेंगे, जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर हैं वो हमारे एसएचजी के लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, लिटरेसी प्रोवाइड कराएंगे, उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव है डीएनआरएलएम का वो क्या है, देखिए वुमेन का एम्पावरमेंट, गरीबी को हटाना, साक्षरता, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, और एसएचजी इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग करना, लाइवलीहुड प्रमोशन करना और इनकम जनरेशन प्रोग्राम को पैदा करना। ठीक है, और एक्सेस टू द क्रेडिट एंड मार्केट, तो मार्केट और क्रेडिट की एक्सेसिबिलिटी उनको प्रोवाइड कराना। साथियों ये हमारा एसएचजी के बारे में चर्चा थी, एनएलएम के बारे में चर्चा थी। साथियों एसएचजी के खाते आप लोग अपनी शाखा में खोलिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से खोलिए। और जब आप सेविंग खाता खोल रहे हैं तो केवल 3 लोगों को बुलाइए, जल्दी से जल्दी खाता खोलिए। और देखिए ये लोग काफी मेहनत करते हैं, है ना, इनकी आप हेल्प करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ एक अच्छे काम में आप लोगों ने सहयोग किया है। साथियों अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। साथियों कभी अंधेरे से नहीं डरना है,
और जब अंधेरा होता है तब आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी एफर्ट जो है ना वो चमकने लगता है। ठीक है। देखिए, अपनी शाखा में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ठीक है। देखिए, क्या एनआरआई के खाते खुले हैं आपके ब्रांच में? नहीं खुले हैं तो खोल दीजिए एक एनआरआई खाता, खुलवा दीजिए एक। ठीक है। देखिए, उनको मालूम चलेगा, सर्किल ऑफिस में बिल्कुल नाम हो जाएगा आपकी ब्रांच का कि हाँ भाई, उधर तो आज तक कभी एनआरआई खाता नहीं खुला, तो उसने एनआरआई खाता खोल दिया। ठीक है ना, ऐसा काम कीजिए, अपनी जो है ना ब्रांच की प्रोफाइल उठाइए, प्रोफाइल को एक बार देखिए, और उसमें से ना बढ़िया काम कीजिए, है ना। और नया काम से बिल्कुल मत डरिए। ठीक है। डरना नहीं है, हमें काम करना है अपने सर्कुलर के अकॉर्डिंग, देख करके, आके खोल करके आप काम करेंगे। जब आपने कोई ऐसी जगह पर आप काम करेंगे जहाँ पहले कभी काम नहीं हुआ, वो जरा सा भी आपका जो एफर्ट होगा ना वो बिल्कुल चमकेगा आपका। तो अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं साथियों। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू साथियों।